नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की, पर सिर्फ 9 दिनों के त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में। एक ऐसा सफर जो माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों के जरिए हमें खुद को बदलने का रास्ता दिखाता है। देखिए, ये जो 9 रातों का उत्सव है ना, ये सिर्फ पूजा और रीति रिवाजों तक ही नहीं है। असल में ये खुद को बदलने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल देती है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है ना? तो नवरात्रि के जो पहले 3 दिन हैं, वो इसी नींव को बनाने के लिए हैं। यहाँ सारा फोकस होता है सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर पर। तो हमारी इस यात्रा का सबसे पहला कदम है माँ शैलपुत्री, पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री का स्वरूप देखिए, कितना शांत और दया से भरा हुआ है, पर साथ ही वो एक जबरदस्त शक्ति का भी प्रतीक है। जैसे उनके पिता हिमालय अडिग हैं, ठीक वैसे ही वो हमें सिखाती हैं कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए इरादा भी चट्टान जैसा पक्का होना चाहिए। यही साधना का पहला और सबसे सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, जब एक बार इरादा पक्का हो गया, तो अगला स्टेप क्या है? वो है अनुशासन। और ये हमें ले जाता है माँ ब्रह्मचारिणी के पास। ब्रह्मचारिणी, इस नाम का मतलब ही है तप का आचरण करने वाली। उनका ये तपस्विनी रूप हमें बताता है कि जो हमने पक्का इरादा किया है, उसे साधना में बदलने के लिए कंट्रोल, त्याग और गहरे अनुशासन की जरूरत पड़ती है। उनकी पूजा से हमारे अंदर सदाचार और वैराग्य की भावना बढ़ती है, जो हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। तो अनुशासन और तप के बाद साधक को एक इनाम मिलता है, और वो है मन की शांति। और ये है माँ चंद्रघंटा का क्षेत्र। माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें हमारे शुरुआती अनुशासन का फल देती है। उनके माथे पर जो घंटे के आकार का आधा चांद है ना, वो शांति और सुकून का प्रतीक है। और जब मन शांत और फोकस्ड होता है, तभी तो हम गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए तैयार होते हैं। तो अब हम इस सफर के दूसरे पड़ाव में आ गए हैं, जो चौथे से छठे दिन तक चलता है। यहाँ हमारा पूरा ध्यान अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को बनाने और उसे पालने पोसने पर होता है। और इस एनर्जी क्रिएशन की शुरुआत होती है माँ कूष्मांडा से, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है ना? ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने सिर्फ अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड को बना दिया। उनकी पूजा से साधक को अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाने की ताकत मिलती है। ये वो स्टेज है जहां हम उन सभी डरों को दूर करते हैं जो हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। अच्छा, जब एक बार पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, तो उसे सहेजना भी तो पड़ता है। और ये हमें 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के पास ले जाता है। देवताओं के सेनापति भगवान स्कंद की माँ होने के नाते माँ स्कंद माता ममता और पोषण का प्रतीक है। उनकी गोद में जो बाल स्कंद बैठे हैं, वो उस दिव्य चिंगारी की तरह है जो अब हमारे अंदर जाग चुकी है। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि इस अंदर की दिव्यता को एक माँ की तरह बहुत प्यार और देखभाल से कैसे बड़ा करना है। पोषण तो ठीक है, पर साथ ही साथ सफाई भी जरूरी है। तो छठे दिन हम पूजा करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं कि एक स्वस्थ और साफ सुथरा शरीर ही आध्यात्मिक विकास को बनाए रख सकता है। वो स्वास्थ्य की देवी हैं और उनकी उपासना मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने पर जोर देती है, ताकि हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे मुश्किल दौर के लिए तैयार हो सके। लीजिए, अब हम आ गए हैं आखिरी चरण में, 7वें से 9वें दिन तक। ये बदलाव का सबसे गहरा दौर है, जहां हम अपनी सबसे बड़ी बाधा यानी अपने अहंकार को मिटाकर संपूर्णता पाते हैं। और इस बड़े बदलाव की शुरुआत होती है माँ के सबसे प्रचंड स्वरूप से, माँ कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये डर सिर्फ अज्ञान, नेगेटिविटी और हमारे इच्छा स्वार्थी मैं के लिए है। अपने भक्तों के लिए तो वो सबसे बड़ी रक्षक हैं, जो सारे डर दूर कर देती हैं। वो उस अंधेरे को पूरी तरह खत्म कर देती हैं जो हमें अपनी असली दिव्यता देखने से रोकता है। जब अंधकार पूरी तरह मिट जाता है, तो क्या होता है? एकदम शुद्ध दिव्य प्रकाश का जन्म होता है। और यही है माँ महागौरी। तो जब माँ कालरात्रि अहंकार और अज्ञान को मिटा देती हैं, तो हमारी आत्मा माँ महागौरी की तरह बिल्कुल साफ, शुद्ध और रोशन हो जाती है।
वो उस परम पवित्रता और शांति का प्रतीक है जो सारी नेगेटिविटी दूर होने के बाद महसूस होती है। और अब इस यात्रा के शिखर पर हमें मिलती है मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों यानी परफेक्शन को देने वाली है। मां सिद्धिदात्री ये साधना का क्लाइमैक्स है। वो साधक को सभी 8 महासिद्धियां देती हैं, जो आध्यात्मिक पूर्णता और दिव्यता की अलौकिक शक्तियों का प्रतीक हैं। ये वो अवस्था है जहां साधक पूर्ण हो जाता है, उसकी यात्रा अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये पूरी यात्रा एक पक्के इरादे से शुरू होती है, फिर अनुशासन और शांति से आगे बढ़ती है। इसके बाद ऊर्जा बनती है, उसे सहेजा जाता है और खुद को शुद्ध किया जाता है। और आखिर में अहंकार को मिटाकर मिलता है सच्चा ज्ञान और संपूर्णता। है ना कितना सुंदर और पूरा का पूरा आध्यात्मिक रोड मैप। अंत में हम इस शक्तिशाली प्रार्थना के साथ माँ को नमन करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि ये जो दिव्य ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, वो हर जीव में मौजूद है। हम उसी एक सार्वभौमिक शक्ति को बार बार प्रणाम करते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है कि हम इस 9 कदमों की यात्रा को पक्के इरादे से लेकर संपूर्णता तक अपने रोज के लक्ष्यों, अपनी चुनौतियों और अपनी जिंदगी में आखिर कैसे उतार सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।